A very warm good evening, welcome and namaskar to everyone present. आज मैं आपसे बात करूंगा कि हम गुरु से ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं। राम जानते थे कि रावण एक महान विद्वान होने के कारण अपार ज्ञान रखता है। जब रावण का अंत समय पास आया, तो भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण से कहा कि वह उसके पास जाए और उससे अनुरोध करे कि वह उससे कुछ अपना ज्ञान उसका ज्ञान प्राप्त करे। लक्ष्मण ने अपने भाई के आदेश का पालन किया, रावण के पास गए और महान विद्वान से अनुरोध किया कि वह उनके साथ कुछ सीख साझा करे। रावण ने अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, कहा कि लक्ष्मण उसके ज्ञान के योग्य नहीं है। लक्ष्मण क्रोधित होकर राम के पास गए और सारी बात कह सुनाई। राम ने लक्ष्मण से पूछा कि जब वह रावण के पास गए थे, तो वो कहाँ खड़े थे। इस पर लक्ष्मण ने उत्तर दिया कि वह रावण के सिर के पास खड़े थे। राम मुस्कुराए और रावण के पैरों के पास गए, अत्यधिक सम्मान के साथ अपनी हथेलियों को जोड़ा और उनसे अपने ज्ञान को साझा करने का अनुरोध किया। जिस पर रावण ने उत्तर दिया कि राम उनके ज्ञान के योग्य हैं और उन्हें अपने जीवन में सीखे गए महत्वपूर्ण सबक भी दिए। इस सुंदर कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि यदि आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो विनम्र बने। यदि आप गुरु के प्रति असभ्य हैं, तो आपको ज्ञान नहीं मिल सकता। With these few words, I hand it over to Mr. V.N. Rai ji to please unmute and start his session, today's session. नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारि पुकर मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। गरुड़ सुमेर रेन समताई, राम कृपा कर चितवा जाई। जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो जैसा कि मैंने कहा 27वीं कथा है और युद्ध कांड में केवल एक ही कथा है। बाल कांड में 12 कथाएं थीं, अयोध्या कांड में 2 कथाएं थीं, अरण्य कांड में 6 कथाएं थीं, किष्किंधा में 3 थीं, सुंदर कांड में 3 थीं, सब 26 कथाएं हुई। आज 27वां कथा है जो एक ही कथा है युद्ध कांड की। आप सबको मालूम है जब भी विश्व युद्ध हुआ है उसके बाद बहुत सारी मैनेजमेंट टेक्निक प्रकट हुई है। चाहे फर्स्ट विश्व युद्ध हो, चाहे सेकंड विश्व युद्ध के बाद ही पर्ट सीपीएम जैसी टेक्निक आई और लॉन्चिंग जैसी टेक्निक आई। तो इसी तरह युद्ध कांड बहुत सारे टेक्निक को जन्म देती है। तो इसका शीर्षक है सद्गुण सुरगुण अम्ब अदितिसी। सद्गुण माने अच्छे गुण, सुरगुण जो देवताओं के गुण होते हैं, देवताओं के अच्छे गुण। अम्ब अदिति, अदिति माता के देवताओं के अच्छे गुण। अदिति माता ने 12 देवताओं को प्रकट किया है, 12 पुत्रों को जन्म दिया है। विवस्वान, आर्यमा, पूषा, तुष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र और वामन, ये 12 पुत्र को जन्म दिया अदिति माता ने। इसी तरह ये युद्धकांड की कथा 12 सद्गुणों को जन्म देती है। इन 12 सद्गुणों से अगर आप अपने को ओत प्रोत कर लें
तो जीवन की सारी समस्याओं का हल निकल जाएगा। चाहे व्यक्तिगत समस्या हो, पारिवारिक समस्या हो, सामाजिक समस्या हो, राष्ट्र की समस्या हो, भूमंडल की समस्या हो, छोटे से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान इन 12 सद्गुणों से मिल जाता है। और यही वर्णन है इस 27वीं कथा में। हाँ, और भगवान ने सुंदरकांड में विभीषण से वार्तालाप किया और उस वार्तालाप में इस 12 सद्गुणों का जिक्र किया। कैसे जिक्र किया? जो नर होई सराचर द्रोही, आवई सबय शरण तक मोही। अगर कोई भी मनुष्य पूरे चराचर का भी द्रोही हो, लेकिन 12 सद्गुणों के साथ आए भगवान के पास, तो उसका उद्धार हो जाता है। तो भगवान उसका वर्णन करते हैं, आवई सबय शरण तक मोही। पहला सद्गुण है संसार से डरे, संसार के प्रपंच से डरे। दूसरा सद्गुण है शरण तक मोरी, भगवान की शरण में जाए, संसार से त्याग वैराग्य लेकर के भगवान की शरण में जाए। तो पहला सद्गुण है कि संसार के प्रपंच से डर लगे उसे। दूसरा सद्गुण है कि भगवान की शरण में जाए। कैसे जाए? तीसरा सद्गुण, तजिमद कपट कपल छल नाना, हो सद्य विशुद्ध समाना। कपट, छल, ये सारे जो अवगुण है, अहंकार, इनको छोड़ करके जाए भगवान की शरण में। अगर इनके साथ जाएगा तो कल्याण नहीं होगा। तो तीसरा सद्गुण है कि इन सारे विकारों को छोड़ करके भगवान की शरण में जाओ, इनको साथ लेकर के मत जाओ। तजिमद मोह कपट छल नाना। मद माने अहंकार, मोह माने अज्ञान या लिप्सा या राग, कपट सोचे कुछ, बोले कुछ, करे कुछ, छल धोखा दे। इन नाना प्रकार के गुणों को छोड़ करके जाए, तीसरा सद्गुण है। और चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पहले मैंने वर्णन कर दिया है कि संसार में 8 तरह की माया है, 10 तरह की माया है। 10 के अलावा 11वीं माया नहीं है। कौन सी 10 माया है? जननी जनक बंधु सुत दारा 5। जननी माने माता, जनक माने पिता, जननी जनक बंधु, बंधु बांधव, और सुत बेटी बेटा, और दारा पत्नी, ये 5। और अगले 5 तन, अपना शरीर की ममता होती है, अपने धन की ममता होती है, अपने भवन की ममता होती है, और अपने सुहृद हितैषियों की ममता होती है, और अपने परिवार की ममता होती है। तो भगवान ने कहा, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबकर ममता ताग बटोरी। इन 10 ममताओं को एक डोरी में बांध लो और मन के द्वारा इस ममता को भगवान के चरणों में बांध दो। सबके ममता ताग बटोरी, और मम पद मनई बांध बर डोरी। तो ये चौथी शर्त है। 5वीं शर्त है समदर्शी। समदर्शी माने समता। समता क्या है? द्वंद्वातीत, द्वंद्व में हम रहते हैं। सुख दुख, लाभ हान, जय पराजय, यश अपयश, ये अपोजिट पेयर जो है, इनको द्वंद्व कहते हैं। जो इन द्वंद्वों के पार चला जाता है या द्वंद्वों के मध्य में रहता है। न सुख का असर, न दुख का असर, न जय का असर, न पराजय का असर, न यश का असर, न अपयश का असर। द्वंद्वों का असर जिसके पास ऊपर नहीं होता है, तो उसको कहते हैं समदर्शी। दृष्टि सम है, एक ही दृष्टि है सबकी तरफ। चाहे चांडाल हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे मुनि हो, चाहे ऋषि हो, सब बराबर है उसकी दृष्टि में, कोई फर्क नहीं। मतलब वो केवल आत्म तत्व को देखता है।
उसके अलावा किसी को नहीं देता, वो तो आत्म तत्व एक ही है। इच्छा कछु नाही। हाँ, समदर्शी है, पांचवी है, और छठवीं है उसके पास इच्छा न हो। भगवान के पास इच्छा लेके मत जाओ कि हम तुम्हें प्रसाद चढ़ा रहे हैं तो हमें पास कर देना, हम 500 का लड्डू देंगे तो 5000 का फायदा करा देना। व्यापार करने मत जाओ भगवान के पास। हाँ, तो व्यापार छोड़ दो। हर्ष शोक भय नहीं मन माही। हाँ, ये आठवीं है। किसी चीज को पाने की खुशी नहीं होनी चाहिए, किसी चीज को खोने का दुख नहीं होना चाहिए, और भविष्य को सोच करके डर नहीं होना चाहिए। ये आठवें सद्गुण है। नौवां सद्गुण क्या है? सगुण उपासक, भगवान के सगुण रूप की उपासना, ये नौवां सद्गुण है। परहित निरत, दसवां है दूसरे के कल्याण में रत रहना, विश्व के कल्याण में रत रहना। वसुधैव कुटुंबकम, नीति दृढ़ नेम, नीति और नेम में दृढ़ रहना। नीति क्या है और नेम क्या है? नीति है मॉरल, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, आस्तेय, अपरिग्रह, सत्य का साथ देना, हिंसा नहीं करना मनसा वाचा कर्मणा से, आस्तेय चोरी नहीं करना, अपरिग्रह जरूरत से ज्यादा इकट्ठा नहीं करना। और नियम क्या है? हाँ, शुचि, पवित्रता, तप, परितोष, ईश्वर परिधान, स्व का निरीक्षण, ये नियम है। हाँ, आगे सद्गुण कौन से हैं? द्विजपद प्रेम, ब्राह्मण या ज्ञानी के पैरों में प्रेम, गुरुजनों के पैरों में प्रेम, बड़े बूढ़ों के पैरों में प्रेम। ये 12 सद्गुण है। यही 12 सद्गुणों की चर्चा इस युद्ध कांड में है। और यही 12 सद्गुण 12 प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नेंस है, 12 प्रिंसिपल्स ऑफ गुड लीडरशिप है, 12 प्रिंसिपल्स ऑफ गुड मैनेजमेंट। और एक एक करके हम लोग इसका विश्लेषण करेंगे कि हमने अपने आचार में, अपने जीवन में, अपने व्यवहार में इनको कैसे अमल में लाएं, कैसे उपयोग करें इनका। तो सबसे पहला है क्या? सहयोग। सबसे पहला चीज है सहयोग। सह माने साथ और योग माने जुड़ना। अगर आप रियल में कोई चीज अचीव करना चाहते हो एज ए लीडर, तो अपनी टीम के साथ जुड़ना होगा, टीम के एक एक मेंबर के साथ जुड़ना होगा। इसी का नाम सहयोग है। इसको इंग्लिश में कोऑपरेट करते हैं। को माने साथ, ऑपरेट माने एक्शन, साथ साथ एक्शन करना, सहयोग। तो युद्धकांड की पहली चौपाई जो स्टार्ट होती है वो ये कहती है कि लव निमेश परमाण जुग, बरस कल्प सरचन। भगवान का जो बाण है उसकी 5 विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं हैं? उसका एक लौ एक युग के समान होता है। लौ होता है 8 सेकंड को 100 से डिवाइड करो, जितना समय है उतने समय भगवान एक युग का, भगवान का वो है। और निमेश है 16 सेकंड को 100 से डिवाइड करो। और कल्प जो है वर्ष के समान है। हाँ, और उनका जो धनुष है वो क्या है? काल है। काल है उनका धनुष। तो इससे स्टार्ट होती है ये कथा। क्यों? कि अब लंका में प्रवेश करना है तो सेतु बनाना है, क्योंकि समुद्र के इस पार से उस पार जाना है। तो देखिए पहला क्वालिटी लीडर की क्या होती है, पहली क्वालिटी किसी मैनेजर की क्या होती है, या किसी पिता की क्या होती है, या किसी मुखिया की क्या होती है। आप घर के मुखिया हैं, आप समाज के मुखिया हैं, राष्ट्र के मुखिया हैं, देश के मुखिया। आपकी पहली क्वालिटी क्या होनी चाहिए? सहयोग होना चाहिए सबका। और सहयोग कैसे भगवान ले रहे हैं? सहयोग का मतलब ये नहीं कि अपने आप सब कर दो। आप कितने भी कॉम्पिटेंट हो, कितनी भी गुणों से भरे हो, अपने आप कुछ नहीं कर सकते जब तक टीम का सहयोग ना मिले।
तो इसलिए भगवान सेतुबंध करने के लिए सबसे पूछते हैं पुल कैसे बनाया जाए। सुग्रीव कहते हैं आप तो सर्वज्ञ हैं, एक बाण उठाइए और सूख जाइए। विभीषण कहते हैं कि जलनिधि आपका कुलगुरु है, आराधना करिए। लक्ष्मण कहते हैं कि धनुष उठाओ और सूख जाओ। सबको भगवान ने हाँ कहा, किसी को ना नहीं कहा। यही लीडर की पहली क्वालिटी। और हम क्या करते हैं, जो हमारे अनुचित है उसको हाँ कह देते हैं, बाकी नकार देते हैं। अब इसका लॉजिक क्या है कि भगवान ने सबको हाँ क्यों कहा? इसलिए कि सबने जो कहा है उसमें कुछ सत्य है और कुछ असत्य है। कोई 100% सत्य नहीं है, कोई 100% असत्य नहीं। हाँ, विभीषण ने कहा जलनिधि की आराधना करो, रास्ता बनाएगा। 3 दिन आराधना हुई, रास्ता नहीं बनाया। तो विभीषण का जो प्रोसेस था वो गलत था, लेकिन जलनिधि ने ही अंत में रास्ता बताया है। जो विभीषण पार्शियली करेक्ट थे कि जलनिधि रास्ता बताएगा, पार्शियली गलत थे कि आराधना करके बताएगा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि सोख जाओ, भय दिखाओ उसको, तो लक्ष्मण जी वहां सही है। भय दिखाने से तुरंत थाली में लेकर के आ गया, आरती करने लगा, ढोल गवार शूद्र पर्शनारी गाने लगा। हाँ, कि सब शिक्षा के अधिकारी हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि सहयोग का मतलब होता है किसी को ना मत कहो, सबको हाँ कहो और सबको इम्प्लीमेंट करके बताओ कि तुम कहाँ सही हो कहाँ गलत हो। यही भगवान राम ने सेतुबंध रामेश्वरम में तीनों को इम्प्लीमेंट करके दिखा दिया कि तुम सही कहाँ हो गलत कहाँ हो। पहली क्वालिटी, लीडर कभी ना किसी को नहीं करता, सबसे सहमति जताता है और शिक्षा देता है। अपने व्यवहार के माध्यम से, अपने प्रैक्टिकल के माध्यम से बताता है कि सही कहाँ हो तुम और गलत कहाँ हो। लक्ष्मण को भी बता दिया, विभीषण को भी बता दिया, सबको बता दिया। पहली क्वालिटी। दूसरी क्वालिटी होती है विश्वास, श्रद्धा और विश्वास। लीडर वो है जो अपनी टीम में श्रद्धा और विश्वास रखता है, या कन्वर्सली लीडर वो है जिसकी टीम उसमें श्रद्धा और विश्वास रखती है। भगवान की सारी टीम भगवान में श्रद्धा और विश्वास रखती है, क्योंकि भगवान टीम के एक एक मेंबर में श्रद्धा और विश्वास रखते हैं। हाँ, क्यों? हर एक आदमी जो जुड़ा हुआ है सेत बनाने में, कौन लोग जुड़े हैं? चींटी भी जुड़ी है, गिलहरी भी जुड़ी है, हाँ, सारे बंदर, भालू, सारे जीव जंतु जुड़े हुए हैं, सभी जुड़े हुए हैं, सभी भगवान का सहयोग कर रहे हैं। गिद्ध भी सहयोग कर रहा है। क्यों? क्यों सहयोग कर रहे हैं? क्योंकि भगवान में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास है सबको, किंचित मात्र भी संदेह नहीं है भगवान के पुरुषार्थ में, भगवान के बल में, भगवान के ऐश्वर्य में, भगवान की दिव्यता में जरा भी शंका नहीं है। तो लीडर वही सफल होगा जिसमें पूरी टीम को श्रद्धा और विश्वास होगी। और भगवान जो है अपनी टीम में श्रद्धा विश्वास के साथ नहीं तो पुल बना सकते थे खुद, नहीं, टीम से बनवा रहे हैं। क्यों? सबका सहयोग चाहिए। क्यों? सबको फ्रीडम दिया है। लीडर वो है जो टीम को फ्रीडम देता है और टीम अपनी क्षमता को 100% देती है, कहीं कमी नहीं रखती। जितने मेंबर हैं सब अपनी क्षमता का 100% दे रहे हैं पुल बनाने में, क्योंकि भगवान ने सब में विश्वास और श्रद्धा रखा। सबको स्वतंत्रता दी, इसलिए सबने अपनी क्षमता के अनुसार जितना कर सकते थे सब किया और पुल बन गया। तो दूसरा जो सद्गुण है वो है श्रद्धा और विश्वास। टीम के मेंबरों में श्रद्धा विश्वास रखो तो टीम के मेंबर तुम्हारे में भी श्रद्धा विश्वास रखेंगे। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और सुंदर रचना बन गई। हाँ, क्यों? श्रद्धा विश्वास। जब वंदना होती तो भवानी शंकर बंदो श्रद्धा विश्वास रूप याभ्याम बिना न पश्यंती सिद्धा स्व स्थित श्रम। वंदना करते हैं वर्णानाम अर्थात संज्ञानाम शुरू में ही, तो कहते हैं भवानी और शंकर श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक हैं। बिना इनके सिद्ध लोग भी अपने अंतःकरण में स्थित भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। तो सद्गुण यही है कि जब आप श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने लीडर के प्रति समर्पित हो जाएंगे तो आपका पूरा पोटेंशियल उसको मिल जाएगा। कन्वर्सली, अगर लीडर अपनी टीम में श्रद्धा और विश्वास रखता है तो टीम अपनी 100% पोटेंशियल उसको देगी।
22 वर्षा हो गया। तीसरा है समन्वय, समन्वय, साथ चलना, साथ खाना, साथ। पुल बन गया, भगवान राम चल रहे हैं, चींटी भी चल रही है, गिलहरी भी चल रही है। बल्कि गिलहरी जब पुल बना रही थी, कैसे बना रही थी? समुद्र में भिगा करके, बालू में लोट करके रेत डाल रही थी। तो भगवान ने पूछा क्या कर रही हो? कर रही पुल बना रहे हैं। भगवान ने अपनी उंगली फेरा, आज भी गिलहरी के ऊपर भगवान के उंगलियों के निशान है। देखिए समन्वय क्या है? पूरी टीम को साथ लेकर के चलना, कोई छूट न जाए, किसी का पोटेंशियल रुक न जाए। अब इसमें दो विचारधाराएं हैं। क्योंकि आप लोग बड़े विद्वान लोग हैं तो मैं आपको कहूंगा, संसार में भी दो विचारधारा है। एक कम्युनिस्ट विचारधारा है और एक डेमोक्रेटिक विचारधारा है। आप देखिए, सोचिए जरा, गौर करिए। 200 साल, 225 साल तक अमेरिका डेमोक्रेटिक सिस्टम में रहा, हाँ, और 1917 में चीन में आया क्या? समाजवाद। समाजवाद क्या होता है? सबको इक्वल रिस्पेक्ट देना। और जब आप सबको इक्वल रिस्पेक्ट देते हो तो अपना सब कुछ सब आदमी देने को तैयार हो जाता है। क्या रिजल्ट निकला? 1955 में यूरी गैगरिन स्पेस में गया, पहला मैन, जो अमेरिका 250 साल तक नहीं अचीव कर पाया, वो 38 साल में रूस ने अचीव किया। क्यों? लोगों ने अपना सर्वस्व दे दिया। क्यों? समाजवाद में कोई भूखा नहीं था, कोई नंगा नहीं था, कोई बिना घर का नहीं था, कोई बहुत बड़ा तनख्वाह नहीं पा रहा था, कोई बहुत छोटा तनख्वाह नहीं पा रहा था। हम लोग तो आईआईटी बॉम्बे के पढ़े हुए हैं, जिसका कोलैबोरेशन रशियन से था, और जो प्रोफेसर आते थे इतने सिंपल होते थे। एक हम लोग का प्रोफेसर नागपाल, याद होगा, मुखर्जी था, जो मटेरियल पढ़ाता था और चला गया लंदन, उसकी जगह रशियन आया, हाँ, हीट ट्रांसफर जूजेवाल जो बोलता था, हाँ, और बिना बनियाइन के आता था। He was told to teach. He said, "This is not my subject." But we were astonished the way he taught. Better than that Mukherjee, who was PhD in that heat transfer. Why? Because that system allows them to give out their best. That system. And that is why in 38 years they went ahead of America and they challenged America. So ये समन्वय जो भगवान राम का वो यही है. Every man is manager of himself. Whereas in our system there is a manager and there is a subordinate. There is a officer and there is a worker. There is a divide. There is no divide there. Everybody is equal. Everybody is taken care of. Everybody is given freedom to give their best. And they give their best. Even today you see, केवल 14 करोड़ आबादी है रूस की, ताल ठोक रहा है पूरे दुनिया को। क्यों? पीपल आर गिविंग देयर बेस्ट। पूरा यूरोपियन यूनियन सब एक साथ लगे हुए हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, राइट? बट आई एम नॉट सपोर्टिंग दैट वार, बिकॉज हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है ये समय वार का नहीं है। वार से कोई हल नहीं होता है, शांति से होता है। लेकिन बिनु भय होई न प्रीत, भगवान राम ने कहा। जब भय दिखाया तभी समुद्र प्रीति पर आ गया। तो समन्वय क्या है? सबको साथ लेकर चलना, साथ गाना, साथ खाना, साथ रहना। अगर आप परिवार में हैं तो सब साथ बैठ करके नाश्ता करो, साथ बैठ करके लंच करो, साथ बैठ करके डिनर करो। यही समन्वय है। हाँ, अलग मत रहो, सब एक साथ रहो, समन्वय है। ये तीसरी सद्गुण है। चौथा गुण है दृढ़ दृढ़ निश्चय अपनी प्रतिज्ञा के प्रति। भगवान की प्रतिज्ञा क्या है? धर्म की स्थापना, दुष्टों का विनाश, साधु संतों की रक्षा। ये सारे सद्गुण भगवान एग्जिबिट कर रहे हैं, अपनी पूरी टीम का सहयोग ले रहे हैं। पूरी टीम उनके अंदर श्रद्धा और विश्वास रखती है। पूरी टीम में समन्वय चल रहा है, समाजवाद चल रहा है। एवरीबडी इज मैनेजिंग द सेल्फ। देयर इज नो मैनेजर, देयर इज नो लीडर, देयर इज नो मैनेज्ड। एवरीबडी इज मैनेजर ऑफ हिमसेल्फ एंड गिविंग हिज बेस्ट फॉर व्हाट? विश्व कल्याण के लिए दे रहा है। तो चौथा जो है, जब भगवान समुद्र के किनारे सुबेल पर्वत पर बैठे हुए विभीषण से बात कर रहे हैं कि देखो कितना बादल छाया हुआ है, बिजली चमक रही है, तो विभीषण कहता है ये बिजली नहीं चमक रही है, ये आप जिसको सोच रहे हैं बिजली चमक रही है,
वो क्या है? क्या है जो बिजली चमक रही है? मंदोदरी का कर्णफूल है, बिजली की तरह चमक रहा है। और जो बादल दिख रहा है वो रावण का छत्र मुकुट है। तो जब विभीषण जी ने इतनी बड़ी उपमा दे दी छत्र मुकुट और ताटंक की, तो भगवान ने बाण उठाया और एक ही बाण से छत्र मुकुट और ताटंक को मार करके जमीन पर गिरा हुआ मिला। सब लोग विस्मित हो गए कि ये कहां से आ गया। क्या? अपनी प्रतिज्ञा के प्रति दृढ़ता दिखाई भगवान ने कि कितना भी छत्र मुकुट वाला रावण है और ताटंक वाली वो है, कोई नहीं बचेगा। पांचवा सद्गुण है सम्मान, हर एक एंटिटी को सम्मान देना। हा? जब बड़ा आदमी छोटे आदमी को सम्मान देता है तो छोटा आदमी बिक जाता है बड़े के हाथों में। भगवान ने अंगद को सम्मान दिया। जामवंत ने कहा कि भगवान अंगद को दूध बना के भेजिए। भगवान अंगद को दूध बना के भेजे और बोले कि तुम तो सब जानते हो, तुम्हें कहने की जरूरत क्या है, तुम इतने चतुर हो, ज्ञानवान हो, बलवान हो, शीलवान हो कि तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं। इतना कहना था कि अंगद तो सर्वस्व देने के लिए तैयार हो गए। तो जब आप आदमी को सम्मान देंगे तो आदमी भी आपको सब कुछ देगा। जब आप टीम के मेंबर को सम्मान देंगे तो टीम का मेंबर भी आपको उतना ही सम्मान देगा जितना आपने उसको सम्मान देगा। लेकिन भगवान ने एक बात कही अंगद को, क्या? दुश्मन के देश में जा रहे हो, रावण से मिलने जा रहे हो। तो भगवान का पर्पस थ्री फोल्ड है, धर्म की स्थापना, दुष्टों का विनाश और साधु संतों की रक्षा। तो भगवान संदेश क्या दे रहे हैं? अंगद जा रहे हो रावण को समझाना कि यही तीन मेरे उद्देश्य हैं, धर्म की स्थापना करना, साधु संतों की रक्षा करना, और जो लोग साधु संतों को कष्ट दे रहे हैं और अधर्म को फैला रहे हैं उनका विनाश करना। समझा देना रावण को। क्या कहा? काज हमार, ये मेरे तीन काम करना है तुमको, लेकिन तासु हित होई, रावण का भी कल्याण हो। इतनी बड़ी बात है, रावण को समझाना कि उसका कल्याण हो। जिस समझाने में रावण से लड़ाई मत करना, दंड मत देना, भय मत दिखाना, उसके कल्याण की बात उसको समझाना। और वही अंगद जी जाकर के रावण को समझा रहे हैं। लेकिन रावण कहाँ समझने वाला है? रावण तो कहता है मैंने चराचर को जीत लिया है, ये भी मनुष्य है, इसको भी जीतूंगा। अंगद जी कहते हैं शरीर मनुष्य का है, लेकिन है वो क्या? निराकार ब्रह्म। मानो रावण, मान जाओ मेरी बात, समझ जाओ तुम। अंगद जी सारी चीजें एक एक करके समझाते हैं रावण को कि तुम मान जाओ रावण, तुम्हारा कल्याण इसी में है। रावण नहीं मानता है। तब पांचवा सद्गुण दिखाते हैं, स्वाभिमान, स्व अभिमान। एक होता है घमंड अभिमान, एक होता है स्व, अपने सद्गुणों पर अभिमान। एक साधारण अभिमान होता है घमंड, सभी चीज पर जो हमारे पास है उसका घमंड है। लेकिन स्वाभिमान का मन सद्गुण पर अभिमान। तो अंगद जी ने क्या किया? जब रावण नहीं मानता है उनकी बात, तो अंगद जी ने क्या कहा कि जो मेरे इस चरण को हटा देगा तो मैं हार जाऊंगा और राम और सीता लौट जाएंगे। चरण रख दिया, घमंड में नहीं रखा। भगवान उससे करा रहे हैं ये। और 100 योद्धा आए, नहीं उठा पाए, रावण चला उठाने। तब अंगद जी ने कहा कि देखो, जिसका मैं दूत हूं उसका पैर पकड़ना ज्यादा श्रेष्ठ है कि दूत का पैर पकड़ना। तुम दूत का पैर पकड़ने के लिए तैयार हो रहे हो, तो जिसका मैं दूत हूं उसका क्यों नहीं पकड़ रहे हो? रावण रावण बहुत शर्मिंदा हुआ और वापस चला गया। देखिए सारी लीला क्यों हो रही है? दो चीजों के लिए। एक, सद्गुण की व्याख्या हो रही है, क्या 12 सद्गुण है। और दूसरी क्या हो रही है कि भगवान लीला अवतार लिए हैं। भगवान गर्भ से तो पैदा नहीं हुए हैं,
प्रकट हुए हैं, सीता भी प्रकट हुई है, राम भी प्रकट हुए हैं, तो लीला कर रहे हैं। इन लीला के माध्यम से हम लोगों को उपदेश दे रहे हैं कि सद्गुण क्या होते हैं, अच्छे गुण क्या होते हैं। तो अब निज को न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु नराधम और मृतक समान है। जिसको अपने सद्गुणों पर गर्व नहीं है, जिसको अपने राष्ट्र पर गर्व नहीं है, जिसको अपने समाज पर गर्व नहीं है, वह नर नहीं नर पशु नराधम और मृतक समान है। ये राष्ट्र कवि ने कहा था, वही यहाँ अंगद जी ने किया कि राष्ट्र के प्रति गर्व है, इसलिए पैर हटा दो। पैर नहीं हटा पाया, पैर नहीं हटा पाया। 7वां सद्गुण, 6 सद्गुण पहले हो चुके थे, आज नया 7वां समर्पण। क्या है? समर्पण, सरेंडर। सरेंडर क्या है? अपने कर्तव्य को करना और भगवान के चरणों में समर्पित कर देना, इसी से सारी सिद्धियां मिलती हैं। गीता में भी भगवान कृष्ण ने यही कहा, तभ्यर्चम कर्मशी सिद्धिम बिंदन्ति मानवा। अपने कर्म के द्वारा भगवान को समर्पित करके मानव को सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो समर्पण क्या है? अपने इष्ट देव के प्रति सब कुछ समर्पण कर देना। भगवान इष्ट है सबके, तो कौन समर्पण कर रहा है? यहाँ कौन उदाहरण दे रहा है समर्पण का? जगदाधार शेषनाग लक्ष्मण जी समर्पण का उदाहरण दे रहे हैं। क्या समर्पण का उदाहरण दे रहे हैं? मेघनाथ भगवान से युद्ध करने आया, हाँ? और लक्ष्मण जी ने कहा, आप मत युद्ध करिए, मैं इससे युद्ध करूंगा, मैं शाकाहारी हूं, ये मांसाहारी है। मैं इससे युद्ध करूंगा। और युद्ध करते हैं। आज मेघनाथ क्या कहता है कि 8 लोगों की प्रेजेंस में मैं विभीषण को मारूंगा, क्योंकि विभीषण ने विद्रोह किया है। राम लक्ष्मण नल नील द्वित सुग्रीव अंगद हनुमान, 8 को देखते देखते मैं विभीषण का स्वाहा कर दूंगा। आज मेघनाथ चलता है प्रतिज्ञा करके। और आपको याद होगा कि जब सेत बंधु रामेश्वरम में बंद बनना है, तो लक्ष्मण और विभीषण डायमेट्रिकली अपोजिट सजेशन दे रहे हैं। विभीषण कर रहे हैं जलनिधि की आराधना करो, रास्ता बताएगा। लक्ष्मण कर रहे हैं क्या आराधना करना है, उठाओ धनुष सोख जाओ। यहां देखिए क्या हो रहा है, समन्वय क्या। जब उसने वीर घातनी शक्ति मारी विभीषण की तरफ, तो लक्ष्मण जी ने विभीषण को धक्का देके पीछे कर दिया, अपनी छाती में ले लिया। विभीषण जी को बचाने के लिए, अपना जान देने के लिए लक्ष्मण जी समर्पित हो गए। क्यों? अगर विभीषण जी मर जाते तो 2 ही परम भक्त हुए हैं, प्रहलाद और विभीषण। भक्तों की परिभाषा खत्म हो जाती विश्व में। भक्त मर गया, भगवान कलंकित हो जाते। इसलिए अपना सर्वस्व दे दिया, समर्पण कर दिया लक्ष्मण जी ने विभीषण जी को बताने के लिए। ये क्या होता है? लीडर वही होता है जिसके लिए प्रजा जो है सब कुछ समर्पित कर देती है, असली लीडर होता है। घर का मुखिया वही है जिसके लिए घर के हर एक मेंबर अपने को समर्पित करते हैं। वही घर के मुखिया का अधिकारी है, अन्यथा नहीं है। ये है सद्गुण, समर्पण। 7वां है समर्पण। 8वां है भ्रातृ प्रेम। ध्यान से सुनिए, भ्रातृ प्रेम क्या होता है। लक्ष्मण जी को मूर्छा आ गई, वीर घातनी लग गई। ये तो लीला कर रहे हैं, लक्ष्मण को मारने वाला पैदा नहीं हुआ है, लीला कर रहे हैं, भगवान करा रहे हैं। मूर्छा आ गई, 7 सहस्त्र मेघनाथ जैसे योद्धा उठा रहे, नहीं उठ पा रहे हैं। संध्या हो गई, भगवान कहे लक्ष्मण कहाँ है? हनुमान जी लेके आए। अब भगवान लक्ष्मण को दे करके क्या कह रहे हैं? लक्ष्मण उठ जाओ।
तुमने जिंदगी में कभी भी मुझे दुख में नहीं देखा, मेरा दुख तुम्हें सहा नहीं गया, और आज मेरा दुख देख करके भी तुम मेरी बात नहीं मान रहे। उठ जाओ लक्ष्मण, नहीं उठ रहे। तुम अपनी माता के पहले पुत्र हो, मैं जाके क्या मुंह दिखाऊंगा। और बाद में जो वाक्य कहते हैं वो हम और आपके लिए बहुत जरूरी है। भ्रातृ प्रेम क्या होता है? भाई भाई से लड़ता है। आप देखेंगे जितने मुकदमे हो रहे हैं सब भाई भाई से लड़ रहे हैं। भगवान कहते सुतपित धर्म बरन परिवारा हो जाए बहु बार बारा, मिले न सहज सहोदर भ्राता। संसार में सब चीज मिल सकती है, लेकिन सहोदर भ्राता नहीं मिलेगा। इसलिए उठ जाओ लक्ष्मण, ये भ्रातृ प्रेम है। हम थोड़े से डिफरेंस होते हैं भाई से, मुकदमा कर देते हैं, मार तक देते हैं। ये भ्रातृ प्रेम देखिए। एक भाई दूसरे भाई की इज्जत बचाने के लिए प्राण दे रहा है। इज्जत क्या है? विभीषण का मरना भगवान की बेइज्जती है। और जिस भाई के लिए प्राण दे रहा है वो भाई विश्व का कल्याण चाहने वाला रो रहा है अपने भाई के लिए। उठ जाओ भ्राता, उठ जाओ। मैं क्या, अब तुम्हारी माँ ने तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दिया, मैं जाके क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या कहूंगा? उस माता को जाकर के मैं क्या कहूंगा बताओ? तुम ही बताओ। लक्ष्मण नहीं, नहीं सुनते हैं लक्ष्मण। क्या क्या नहीं कहा है। हाँ, बाद में करेंगे। बहुत सारी चीजें कही है भगवान ने, और वो सब मैं यहाँ दोहराना नहीं चाहता। तो यही है कि भ्रातृ प्रेम दर्शाया है भगवान ने, कि अपने भाई के साथ कैसा संबंध है भगवान का। और 8वें के बाद 9वां है राष्ट्र प्रेम या शरणागत प्रेम। विभीषण के लिए कितना प्रेम है भगवान को, भगवान फूट फूट कर रोएंगे कि अगर विभीषण, हाँ, अगर हम और लक्ष्मण चले जाएंगे अयोध्या, सीता जी अग्नि में समा जाएंगी अपने धाम, विभीषण कहाँ जाएगा? उसका कोई नहीं है मेरे सिवा। फूट फूट के रोते हैं। शरणागत की निष्ठा, बहुत रोते हैं विभीषण के लिए भगवान। ये शरणागत की निष्ठा है। शरण में आए हुए के लिए भगवान इतना रोते हैं। तो समझिए, जब आप भगवान की शरण में जाएंगे भगवान आपके लिए कितना रोएंगे, कितना आपका ख्याल करेंगे। ये 9वां सद्गुण है। 10वां सद्गुण है राष्ट्रभक्ति। राष्ट्रभक्ति क्या है? राम मतलब राष्ट्र मंगल, राष्ट्र के मंगल हैं, और सीता मतलब अखंड प्रभुता। अखंड संप्रभुता को वापस लाने के लिए राष्ट्र के मंगल उद्यम कर रहे हैं। और लक्ष्मण जी को मूर्छा आ गई है, तो राष्ट्रभक्ति क्या कहती है कि लक्ष्मण जी को जिंदा करना है। हा? इसलिए सुखेन बैग को लाया जा रहा है। कहां से? कहां से लाया जा रहा है? लंका से। क्यों लाया जा रहा है? 1 मिनट रुकिएगा।
इसलिए लाया जा रहा है। देखिए, इसको समझने की कोशिश करिए। सुखेन वैद्य ने औषधि बताई जिससे लक्ष्मण जी जिंदा हुए, लेकिन वो रहता था लंका में। लंका में तो इतने सारे मरे, क्यों नहीं सबको जिंदा कर दिया? जब उसके बाद ये ज्ञान था तो सारे लंका वासियों को जिंदा कर देता। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सुखेन वैद्य लंका में, लंका क्या है? लंका है संसार, कीचड़, प्रवृत्ति, जहां पर सब अपनी इच्छा के अनुसार काम कर रहे हैं, अपनी इच्छा की पूर्ति कर रहे हैं। तो जब वहां वैद्य रहेगा या गुरु रहेगा तो उसका भी वही व्यवहार रहेगा जहां वहां के गृहस्थों का व्यवहार है। वो भी बच्चा पैदा करेगा, वो भी घर बनाएगा, वो भी कमाएगा। तो इसलिए उसको राम के पास क्यों लाया गया? और कौन लाया? हनुमान जी। हनुमान जी कौन? संत। संत जो है संसार से निकाल करके मनुष्य को भगवान के पास लाता है, और जब वो भगवान के पास आता है तो उसकी अपनी क्षमता प्रखर होकर के बाहर निकलती है। तो सुखेन वैद्य जब ले आए हनुमान जी तो उन्होंने बताया कि ये संजीवनी बूटी लाओ हनुमान, और लक्ष्मण जिंदा हो जाएंगे। तो ये है इसका असली मतलब, सुखेन वैद्य को लाना। और राष्ट्रभक्ति क्या हुई? हनुमान जी राष्ट्रभक्त हैं, जो गुरु जी को वहां से उठा करके ले आए यहाँ, और उनसे पूछे कि कौन सी औषधि, उन्होंने बताया और चले औषधि को लाने। और वहां औषधि नहीं पहचान पाए तो पूरे पर्वत को ही लेकर के चल दिए। अब बीच में भगवान ने एक और लीला की है। क्या लीला की है? भगवान ने ये कहा है कि बिना अयोध्या को प्रणाम किए आपको सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए जब वो अयोध्या के ऊपर से जा रहे हैं तो भरत समझ रहे हैं कोई राक्षस जा रहा है, बाण मारते हैं, वो नीचे आ जाते हैं, सलाम करते हैं अयोध्या को। लेकिन हनुमान जी जब औषधि लेने जा रहे हैं और वैद्य ने बता दिया तो रावण को पता लग गया कि सुखेन वैद्य को ले गए, उसने औषधि भी बता दी है, और हनुमान जाएंगे संजीवनी लाएंगे। तो हम काल नेमी के पास गया और काल नेमी से बोला रास्ता रोक दो हनुमान का। बोला क्या बात कर रहे हो? जो पूरी लंका जला दिया, पूरे राक्षसों को मार दिया, उसका रास्ता मैं रोक दूं? ना, रोकना है तुम्हें, जाओ। जैसे मारीच मामा को कहा था कि मृग बन जाओ। तो ये गए वहां, सुंदर एक आश्रम बनाए, नदी बनाए माया की, ये सारे मायावी। हनुमान जी वहां पहुंचे, हाँ, तो सोचे चलो देखा जाए, बड़ा अच्छा आश्रम है। तो उसने कथा सुनानी चालू कर दी, राम रावण युद्ध की। राम रावण की युद्ध की जब कथा कही तो उसने पहले रावण का नाम लिया, होत रण रावण नाम ही। हनुमान जी समझ गए कि ये फर्जी है, ये एजेंट है, क्योंकि पहले राम का नाम आना चाहिए, तो ये रावण का नाम ले रहा है। तो हनुमान जी ने कहा पानी पिलाओ बाबा। पानी क्यों मांगा? बेइज्जती की, क्योंकि समझ गया ये महात्मा नहीं है, ये आईएसआई का एजेंट है, पाकिस्तान ने भेजा है इसको, खुफिया एजेंसी है ये। और उसने कमंडल दिया कि जा करके पानी पी लो। तो तालाब में गए तो वहां उसने मछली ने पकड़ लिया, वो भी अप्सरा को श्राप मिला था, और हनुमान जी का स्पर्श करके वो अपने श्राप से मुक्त हो गई। और हनुमान जी को बोली ये तो राक्षस है, ये संत नहीं है, इसकी जाके दवा कर दीजिए। और वो चली गई, हनुमान जी आके उसकी दवा किए और फिर गए औषधि ले आए। और औषधि लाते हुए जब देखा भरत जी ने तो उनको बाण से नीचे ला दिया। अब देखिए यहाँ दूसरी कथा आती है। हमने आपको कहा था कि अयोध्या कांड में 2 ही कथाएं हैं। एक सबसे बड़ी कथा 184 दोहों की है, जो किसकी है? भरत चरित्र। सबसे बड़ा चरित्र रामायण में भरत का है। यहाँ लक्ष्मण जी मूर्छित हैं, उनके लिए संजीवनी चाहिए, तब उनको होश आएगा। वहां हनुमान जी मूर्छित होकर नीचे गिर पड़े, लेकिन राम राम कहे। भरत को हो गया संदेह कि राम भक्त है। भरत ने कहा
कि अगर मेरा मन क्रम वचन से भगवान के चरणों में प्रेम है तो तुम जो भी हो उठ के खड़े हो जाओ। जैसे ही भरत जी ने कहा, हनुमान जी खड़े हो गए। देखिए, ये है भरत चरित्र। हाँ, भरत ने कहा अगर मन क्रम वचन से राम के चरणों में मेरा स्नेह और राम मेरे अनुकूल है तो आप जो भी हो राम भक्त खड़े हो जाओ। हनुमान जी खड़े हो गए, सारी कथा सुनाए कि अगर सूर्य उदय हो जाएगा तो लक्ष्मण जी मर जाएंगे। तो भरत जी ने कहा मेरे बाण पर बैठो, मैं पहुंचा दूंगा। हनुमान जी ने कहा मैं भगवान का बाण हूं। जिम अमोघ रघुपति कर बाणा, यही बात चले हनुमाना। और आप राम के छोटे भाई हैं। हाँ, तो बड़ा भाई छोटा भाई की गोद में थोड़ी बैठेगा। भगवान को अपने हृदय में बैठाए हुए हनुमान जी, और भरत जी अपना प्रपोजल दे रहे हैं कि हमारे बाण पर बैठो, मैं पहुंचा दूंगा। हनुमान जी कहा मैं भगवान का बाण हूं, खुद हूं। हनुमान जी पहुंच गए, यहाँ आ गए। यहाँ राम जी विलाप कर रहे हैं कि निज जननी के एक कुमारा, अपने माता के बड़े पुत्र क्यों नहीं खड़े होते हो, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, अयोध्या में कैसे जाऊंगा। जो जन त्यों बनु बंधु बिचेहु, पिता बचन मन त्यों नहीं हो। बड़ा वाक्य है, देखिए क्या कह रहे हैं भगवान राम, क्या कह रहे हैं। अगर मैं जानता कि लक्ष्मण तुम्हारा बिछो हो जाता तो मैं दशरथ की बात नहीं मानता। क्या भ्रातृ प्रेम है। हाँ, अगर मैं जानता कि तुम मर जाओगे तो भले ही सीता गायब हो जाती, मैं नहीं करता ये काम। ये है भ्रातृ प्रेम। भ्रातृ के लिए सबको त्याग रहे हैं भगवान, पत्नी को भी, पिता को भी, सबको। ये है भ्रातृ प्रेम। तो हनुमान जी लाए संजीवनी बूटी और चकाचक हो गए, लक्ष्मण जी खड़े हो गए। तो ये 11वां सदगुण था जो मैंने आपको बताया। कौन सा था 11वां सदगुण? 11वां सदगुण आपको हमने बता दिया। अब 12वां सदगुण की तरफ चलते हैं। 11वां सदगुण था शुद्ध कथा, राम कथा। 12वां सदगुण है धर्म की स्थापना। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थ संभवामि युगे युगे। यही तो है भगवान के आने का कारण। जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अदम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा, हरई सकल सज्जन भव पीरा। तो क्या करेंगे? दुष्टों का विनाश। किसका विनाश करेंगे? हाँ, मेघनाथ ने तो मूर्छित कर दिया, लक्ष्मण ठीक हो गए। तब जब लक्ष्मण ठीक हो गए तो रावण को अंदर से डर हुआ, और रावण गया अपने भाई क्या कुंभकर्ण के पास, जो 6 महीने सोता था। उठाया उसको, और कुंभकर्ण के उठते ही बोला बोला क्यों उठाए? बोला ये हुआ। तो उसने डांटा है, अरे मूर्ख, जगदम्बा को लाने से पहले मुझे क्यों नहीं पूछा? याद दिलाया कि गुरुदेव ने क्या कहा था, तीसरा जन्म हमारा तुम्हारा होगा, भगवान आएंगे उद्धार करने। आदि शक्ति और आदि पुरुष आए हैं, तुमने ये क्या किया है? अब वही भ्रातृ प्रेम, जैसे राम जी ने भ्रातृ प्रेम दर्शाया, वैसी कुंभकर्ण ने भ्रातृ प्रेम दर्शाया, चल दिया लड़ने के लिए, अकेले चल दिया लड़ने के लिए। भगवान से युद्ध कर रहा है। देखिए भ्रातृ प्रेम। बीच में विभीषण आते हैं, मिलते हैं,
कहते हैं मुझे लात मार के निकाल दिया। कुंभकर्ण कहता है धन्य हो विभीषण, कुल की लाज रखी तुमने, तुम्हारा नाम युगों युगों तक चलता रहेगा। जो अच्छी करनी तुमने की है, भगवान के चरणों में समर्पित किया है, तुम धन्य हो। कुंभकर्ण से भयंकर युद्ध होता है भगवान का। कुंभकर्ण मारा जाता है। रावण को तो पता ही है कि भगवान आ गए हैं। कुंभकर्ण का तो उद्धार हो गया। अब मेघनाद फिर चलता है। तो मेघनाद से फिर लक्ष्मण जी की लड़ाई होती है। मेघनाद मारा जाता है लक्ष्मण द्वारा। कुंभकर्ण चला गया, उद्धार हो गया उसका। मेघनाद का भी उद्धार हो गया। अब रावण चला युद्ध करने के लिए भगवान से। रावण चलता है पूरी शक्तियों के साथ। ब्रह्मास्त्र लेकर के, कवच लेकर के, रथ लेकर के, कुबेर का पूरी सेना के साथ चलता है। और भगवान से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। भयंकर लड़ाई होती है, लेकिन लड़ाई से पहले विभीषण के मन में भ्रातृ प्रेम जग जाता है। कितना भी भाई दुश्मन हो, लेकिन भाई मरना नहीं चाहता। क्योंकि विभीषण के हृदय में भ्रातृ प्रेम जग गया, इसलिए राम जी ने लीला करना शुरू की। रावण का सर कटता है फिर बनता है, कटता है बनता है, कटता है बनता है। मारते नहीं है उसको। क्यों नहीं मारते? विभीषण नहीं चाहता। क्या है? भगवान भक्त वत्सल हैं। भक्त की इच्छा को अपनी इच्छा से ऊपर रखते हैं। ये भगवान की क्वालिटी है। जब आप भगवान के भक्त बन जाएंगे तो आपकी इच्छा भगवान की इच्छा के ऊपर रहेगी। आप जो चाहेंगे वो भगवान करेंगे। यही यहां कर रहे हैं लीला। और फिर विभीषण को शंका भी होती है कि इतने बलशाली रावण को राम कैसे जीत पाएंगे। और फिर विभीषण ने प्रश्न भी पूछ दिया कि आप कैसे जीतोगे। लेकिन ये वृतांत बहुत ही आध्यात्मिक है। राम और विभीषण का संवाद राम रावण युद्ध के पहले बहुत ही आध्यात्मिक और गूढ़ है। इसलिए इसके लिए एक विशेष सत्र होना चाहिए, जो मैं अगले सत्र में करूंगा। इसलिए आज की सभा को यही विराम दूंगा, क्योंकि 12वां सद्गुण धर्म की स्थापना है। और धर्म की स्थापना भगवान ने कैसे की है, उसके नियम क्या है, वो सारी चीजें उस गूढ़ तत्व में विभीषण और राम संवाद में आती हैं। इसको कहते हैं विभीषण गीता। जैसे मैंने आपको लक्ष्मण गीता सुनाई थी, इसी तरह ये लंका कांड में विभीषण गीता है। 79-80 श्लोक में
जो मैं अगले सत्र में सुनाऊंगा। तो इस सत्र को मैं यही विराम देता हूँ। प्रभु श्रीनगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधा रिपु करे मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गरुड़ सुमेर रेन समताई, राम कृपा कर चितवा जाए। जय श्री राम। तो आज हम लोगों ने 12 सद्गुणों में 11 सद्गुणों को कवर कर दिया। सहयोग पहला, दूसरा विश्वास, तीसरा समन्वय, चौथा दृढ़निष्ठ अपनी प्रतिज्ञा के प्रति, पांचवा सम्मान, छठवां स्वाभिमान, सातवां समर्पण, आठवां शरण में आए हुए की रक्षा, नौवां राष्ट्रभक्ति और 10वां भ्रातृ प्रेम और 11वां क्या किया हमने? 11वां क्या था बताइए? शुद्ध कथा, विशुद्ध कथा, राम कथा। राम कथा में जब आदमी संसार की कथा करने लगे तो आप उसको सुनिए मत। हनुमान जी ने सुनी नहीं कथा, क्योंकि वो संसार की कथा, वो आईएसआई का एजेंट की तरह काम कर रहा था। रावण राम युद्ध हो रहा है ऐसा कहा उसने। पहले रावण का नाम लिया फिर राम का। तो जब भी आप किसी कथा प्रसंग में जाए और वहां राम और कृष्ण के अलावा किसी और की व्याख्या हो तो छोड़ करके निकल जाइए, बैठने की जरूरत नहीं है। अगर वहां डांस ड्रामा हो रहा है, नाच गाना हो रहा है, कविता कवितावली हो रही है, दोहे हो रहे हैं, हाँ ये सब हो रहा है, यहाँ पर बैठने की जरूरत नहीं। ये कथा नहीं है, ये तो आडंबर है। कथावाचक वो है जो केवल कथा कहता है। जैसे हमारे सदगुरु आज के युग में एक ही मनुष्य हैं जो कि पूरे रामायण के प्रकांड विद्वान हैं, सारे वेदों के प्रकांड विद्वान हैं, सारे उपनिषदों के। हाँ, कौन है वो? राम भद्राचार्य जी। उनके अलावा कोई है नहीं इस समय विश्व में। आप देखिए, जन्म से अंधे होते हुए भी सारी चीजों का गूढ़ ज्ञान है। अयोध्या मामले में जो उन्होंने बहस की थी, सुप्रीम कोर्ट के जो मुस्लिम जज थे, उन्होंने सलाम किया कि आज मुझे विश्वास हो गया धर्म में कि है कोई परमपिता परमेश्वर है, जो आदमी जन्म से अंधा है उसको इतना ज्ञान, और वो बता रहा है कि वेद के इस सूत्र में ये लिखा हुआ कि अयोध्या का अक्षांत और दशांतर वहां दर्शित है, और उसी पर तो डिसीजन हो गया। आप उनकी कथा सुनिए, यूट्यूब पर अवेलेबल है। वही एक प्रामाणिक गुरु है आज हमारे हिसाब से। और कोई प्रामाणिक गुरु है नहीं विश्व में उनके अलावा। जितने शंकराचार्य बन के बैठे हैं सब ढोंगी है, कुछ नहीं जानते, वो अपनी दुकान चला रहे हैं। केवल राम भद्राचार्य जी जो चित्रकूट में अपना विश्वविद्यालय चला रहे हैं, वही है प्रामाणिक गुरु, सदगुरु वही है। उनकी शरण में जाना है, तभी कल्याण होगा। अब कोई प्रश्न हो तो पूछिए। क्यों अग्रवाल जी? हाँ जी सर, हम्म। पूछना चाहेंगे कोई प्रश्न? ये 12 चीजों का मैंने अपने जीवन में अभ्यास किया है और रिजल्ट मिले हैं मुझे हर जगह। आप अभ्यास करके देखिए। अभी आप कह रहे हैं हम रिटायर्ड हैं, आप रिटायर्ड हैं लेकिन फैमिली तो है ना। फैमिली ही आपका ऑर्गेनाइजेशन है और आप उस फैमिली के हेड हैं। इनको इम्प्लीमेंट करके देखिए, क्या मजा आएगा। हैं? नागपाल जी कुछ कह रहे हैं, उनको अनम्यूट करिए। हैं? मैंने कहा हेड कोई नहीं है, सब बराबर है। हाँ, यही तो हमने बताया, हम लोग का आईआईटी बॉम्बे का मॉडल। बिल्कुल, घर में समन्वय, सब बराबर है, समन्वय, सब शामिल हैं, सब बराबर हैं। सिर्फ अभी बच्चे तो हैं सब ना अपनी अपनी छोटे, क्षमता का पूर्ण उपयोग करेंगे। जो सिर्फ छोटे होते हैं वो बराबर नहीं है, बस और नहीं है। हाँ, एक बार एडल्ट हो गए सब बराबर। सबको सम्मान देना चाहिए और सबकी बिल्कुल क्षमता का उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल। और ये रेखा नहीं खींचनी चाहिए कि मैं अफसर हूं तुम वर्कर है।
तभी रिजल्ट मिलता है। मैंने इन लोगों को रेखा तो चाहिए, क्योंकि आपका आपका काम है, काम में जो आपका काम वो आपको करना है सबको। अगर मेरा काम है, अगर मैं जनरल हूँ, मेरे को ऑर्डर देना है कि कहाँ लड़ाई करनी है, वो मेरा काम है। करेक्ट, ये घमंड की बात नहीं है, पर मेरा काम जो करेक्ट आपने कहा जो, वही तो राम ने कहा, सेतु बनाना है, नहीं तो ऐसे ही पार करा देते सबको अपनी शक्ति से। हाँ बिल्कुल। तो कहा सेतु बनाना है। तो मैंने पिछली बार एग्जांपल दिया था कि हमारे एफएसीटी में 12 करोड़ पर मंथ का लॉस होता था। मैंने यही इंप्लीमेंट किया, समन्वय वाला। सारे 10,000 एम्प्लॉय को बुलाया, क्या करना चाहिए। एम्प्लॉइज ने कहा कि आप इंपोर्ट करो नेप्था, 3,800 रुपए पर टन कास्ट कम हो जाएगी। तो सारे मैनेजर डायरेक्टर ने कहा नहीं हो सकता, क्योंकि इंडियन ऑयल डेमरेज ठोक देगा, लेने के देने पड़ जाएंगे। मैंने कहा नहीं, इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जैसे भगवान ने विभीषण की बात इम्प्लीमेंट करके दिखाई कि कहाँ गलत है कहाँ सही, और इम्प्लीमेंट किया उन्होंने। BHPB को ले आए, उसको भारत पेट्रोलियम को, और बोला कि तुम इंपोर्ट करो हमारे लिए। उसने इंपोर्ट करके दिखा दिया, और इंडियन ऑयल दौड़ा दौड़ा आया, बोला हम मैच करेंगे, हम भी रिड्यूस करेंगे प्राइस। और 3 साल तक हमने, पहले ही तीन महीने में, दिसंबर 15 को ज्वाइन किया था 98, और जनवरी फरवरी मार्च 99 में 4 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो गया था। ये तो एम्प्लॉइज ने किया, हमने थोड़ी किया। सब लग गए एकदम कि अरे हमारी बात मान लिया, हमारी बात मान लिया। फिर दूसरी मीटिंग में मैंने कहा कि प्रोडक्टिविटी और बढ़ाओ, तो उन्होंने कहा 4 प्लांट बेच रहे हैं ये, इनको कैंसिल करो, हम चला के दिखाएंगे। हमने कैंसिल कर दिया, और 4 प्लांट दिखा करके उन्होंने सिंथेसिस अमोनिया बना करके कैप्रोलैक्टम बना दिया, जो इंपोर्ट होता था। अमोनिया इंपोर्ट होता था, उन्होंने कहा इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं, हम बनाएंगे। तो फॉरेन एक्सचेंज भी बच गया, और कास्ट भी रिड्यूस हो गई, और कैप्रोलैक्टम जो कभी भी 90% से ऊपर नहीं चला था, 110% पर चला, और सारे बंद प्लांट चल पड़े, और सारे प्लांट ऑल टाइम हाई प्रोडक्टिव हो गए। क्यों? सबने अपना योगदान पूरी क्षमता से दिया। फिर मैंने क्या किया, क्योंकि ये सिक कंपनी थी, उनका सब कुछ रुका हुआ था, मैंने सारा एरियर दे दिया, बैक डेट से सारा पीएफ सब दे दिया, सब बांट दिया पैसा उनके अंदर, और उत्साहित हो गए। और फिर गवर्नमेंट से आके उनका वेज रिवीजन करवा दिया जो रुका पड़ा था। नहीं, तो यही रामचरितमानस इम्प्लीमेंट किया। आपने मेरे मेरे ख्याल से आपने खुद का कर्तव्य किया, वो इम्पोर्टेंट, जो आपका कर्तव्य है वो करना चाहिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली वही तो भगवान ने गीता में कहा कि अपने कर्तव्य को अर्पित करो हमें, और हमें तुम सिद्धियों को प्राप्त कर लोगे। बस, नहीं, we agree. So वेरी गुड, चलो जी। तो नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे, और बहुत ही रोचक होगा वो राम रावण युद्ध। उसको कहते हैं विभीषण गीता। विभीषण ने क्या क्या प्रश्न किए हैं, और भगवान ने क्या क्या जवाब दिए हैं, बहुत ही रोचक है वो। हाँ, सब भूल गया तो सीखना पड़ेगा।